प्रश्न कर रहा है कि सीखने का वक्र सूचक है, यानी कि सीखने का जो वक्र है, अगर सीखने के वक्र को देखें तो एक हाइट को वह दर्शाता है इस क्रम के आधार पर, तो वह किसका सूचक है? अधिगम का सूचक है, समझ की सूचक है, अधिगम की प्रगति की सूचक है, या स्थानांतरण की है। यह अधिगम का जो वक्र बनाया गया है, यह वक्र अधिगम की प्रगति को दर्शाता है। अधिगम तो होता है, अधिगम निरंतर होता है, वो तो ठीक है, समझ भी बढ़ती है उसके साथ साथ, स्थानांतर की हो ही नहीं सकती। लेकिन अधिगम की प्रगति मतलब कि व्यक्ति सीख रहा है तो उसकी प्रगति हो रही है, या संकेत जो दिखा रहा है वह ऊंचाई के तरफ जाता है। तो अधिगम सीखने का जो वक्र पाठ्य पुस्तकों में हमने देखा है, पढ़ा है, आप लोगों ने भी समझा होगा, वह सीखने का वक्र जो बनाया गया है वह अधिगम की प्रगति को दर्शाता है। वह किस बात का सूचक है? अधिगम की प्रगति का। यहां पर एक परिभाषा दे रहा है कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। यह किसका है? संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। यह कथन किसका है? संवेग के बारे में पूछा जा रहा है। यह लगभग सभी जो इसमें मनोवैज्ञानिकों का नाम दिया गया है, गेलगार्ड का, पियाजे का, ब्रूनर का और वाइगोत्स्की का, यह सभी संज्ञानात्मक विकास से संबंधित भी हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। गेलडार्ड ने संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, इस बात को कहा था। किसने कहा था? गेलडार्ड ने, क्योंकि गेलडार्ड भी संवेग के बारे में चर्चा करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, ब्रूनर का भी है और वाइगोत्स्की का भी है। लेकिन गेलडार्ड की यह परिभाषा कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। जो संवेग उत्पन्न होता है वह क्रिया करने के प्रति उत्तेजित होता है। इस आधार पर इन्होंने कहा था क्रियाओं को उत्तेजित करने का काम कौन करता है? तो संवेग करता है। ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को व्यवस्थित कीजिए। जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? कभी कभी प्रश्न यह भी पूछता है कि संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो वह मूल रूप से पियाजे के अनुसार ही आता है, या पूछ देता है कि पियाजे के अनुसार। पियाजे के अनुसार भी वह पूछ देता है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं के बारे में भी पूछ देता है कि संख्या कितनी है। तो वो यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं, अभी हम बनाएंगे। एक प्रश्न तो यह बन सकता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अगर बात की जाएगी तो उसके सिद्धांत में कितनी अवस्थाओं में उन्होंने बांटा है? तो कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो 4 अवस्थाओं में बांटा है। वह अवस्था को भी पूछ सकता है, उस अवस्थाओं का नाम भी पूछ सकता है, अवस्थाओं को व्यवस्थित करने का क्रम पूछ सकता है, या यहाँ पर हम एज की भी चर्चा करने वाले हैं, इस एज को भी पूछ सकता है, एज को क्रमबद्ध करने के लिए भी पूछ सकता है। जैसे संवेदी गामक अवस्था, यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अंतर्गत यह पहली अवस्था है। कौन सी अवस्था? संवेदी गामक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्रमशः याद करेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि पहला हो गया क्या? संवेदी गामक अवस्था। यह संवेदी गामक अवस्था है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि ठीक इसके बाद की वह अवस्था है, यानी कि किसी क्रिया को करने से ठीक पहले की जो अवस्था है वह कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह दूसरा हो गया। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि क्रिया करने की स्थिति में आ जाना, वह कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह इसका क्रम संख्या 3 है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह अंतिम अवस्था है। यह क्रम संख्या कौन सा होगा? 4। तो यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत यह चारों अवस्थाएं हम क्रमशः लिख चुके थे। इसको क्रमबद्ध तरीके से हमने आपको बता दिया। इसको ऊपर नीचे करके भी प्रायः पूछा जाता है। अब इसके एज लिमिट की बात करेंगे। इसको ऊपर नीचे करके और इसको ऊपर नीचे भी करके प्रश्न बन जाते हैं। बहुत बार ऐसा मिलान के प्रश्नों में या व्यवस्थित करने के प्रश्नों में पूछा गया है। तो संवेदी गामक अवस्था के आधार पर यह 0 से 2 वर्ष
यह पहला का पहला ही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि ठीक जो 2 वर्ष के बाद की अवस्था आएगी, अगर कोई एक क्लियर रहेगा तो आप इसको बड़ा आसानी से हल कर सकते हैं, यह दावा इस बात पर किया जा सकता है। तो अगर इसे हम व्यवस्थित कर लिए हैं कि यह क्रमबद्ध हो गया है, तो अब इसमें किसी एक को क्लियर करना होगा, तो पहले का यह पहला क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे का यानी कि 0 से 2 वर्ष तक पहला है, तो 2 वर्ष के बाद का दूसरा होगा, तो यह कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा 2 से 7 वर्ष। जब यह 2 से 7 वर्ष ऊपर की तरफ जा रहा है तो 7 से 12 वर्ष आएगा, यानी कि यह यहां चलाएगा। और चौथा अपने आप में यह सम्मिलित ही हो जाएगा कि यह 12 से 18 या 19-20 वर्ष तक यह अवस्था चलती है। एक प्रश्न इससे और बनता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 7 से 12 वर्ष की अवस्था को किस नाम से जानते हैं? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। या वह कौन सी अवस्था है जिसका जो 7 से 12 वर्ष तक चलती है, वह कौन सी अवस्था है जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में 12 से 18 वर्ष या 19 वर्ष की अवस्था कौन सी है? तो इस आधार पर भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि अगर अधिगम और संज्ञान से या संवेग से यह जो प्रश्न हमने बनाया था, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें से 3-4 तरह से प्रश्न बन ही सकते हैं, व्यवस्थित करने के आधार पर, नाम के आधार पर, एज के आधार पर और मिलान करने के आधार पर। इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो कम से कम यह 4 तरीके से प्रश्न पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। कोई एक दो तो अमूमन तौर पर आ ही जाता है। क्लियर? चलिए।